क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बुजुर्ग लोग इतनी ताकत और संतुलन के साथ चलते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग छड़ी या व्हीलचेयर पर निर्भर रहते हैं? इसका जवाब हो सकता है कि आप सुबह 8 बजे से पहले क्या खाते हैं। एक सरल, आम और सुलभ भोजन, जिसे आप शायद पहले से जानते हैं, पैरों की मांसपेशियों के क्षरण को 10 साल तक रोकने की शक्ति रखता है। हम महंगे सप्लीमेंट या मेडिकल इलाज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी चीज की जो कई नाश्तों में अनदेखी रह जाती है। हाल ही में किए गए अध्ययनों ने दिखाया है कि इस तत्व को नाश्ते में शामिल करना 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यह निचले हिस्से की मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में मदद करता है, संतुलन बेहतर करता है, रात को होने वाली ऐंठन कम करता है और मांसपेशियों के मांस की कमी से बचाता है। लेकिन हजारों बुजुर्ग अनजाने में कमजोर होते रहते हैं, बस इसलिए कि वे दिन की पहली भोजन में गलत चुनाव करते हैं। यह चिंताजनक है कि कई लोग केवल 1 कप कॉफी, सफेद ब्रेड या प्रोसेस्ड फूड लेकर दिन शुरू करते हैं या नाश्ता ही छोड़ देते हैं। यह ऐसा निर्णय जो मासूम लग सकता है, शरीर को एक कैटाबोलिक स्थिति में डाल देता है, जिसका मतलब है कि शरीर ऊर्जा के लिए अपनी मांसपेशियों को ही तोड़ना शुरू कर देता है। और सबसे पहले प्रभावित होने वाली मांसपेशियां पैरों की होती हैं, जो हमें खड़ा रहने, सुरक्षित चलने और गिरने से बचने में जरूरी हैं। टफ्ट्स विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि केवल 8 हफ्तों में सही नाश्ते के साथ पैरों की खोई हुई ताकत का 35% तक पुनर्प्राप्ति संभव है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महंगे या दुर्लभ उत्पादों की जरूरत नहीं होती। असली समस्या यह है कि कई लोग उन्हें सही तरीके से कैसे और कब लेना है, यह नहीं जानते। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे नाश्ते के विकल्प दिखाऊंगा जो आसानी से बनाए जा सकते हैं, प्रभावी हैं और विज्ञान द्वारा समर्थित हैं, ताकि आप अपनी गतिशीलता बनाए रख सकें। साथ ही अंत में मैं एक अनोखा व्यंजन भी साझा करूंगा, जिसने सैकड़ों बुजुर्गों की जिंदगी बदल दी है और उन्हें सुबह की दिनचर्या में शामिल करने के बाद स्वतंत्रता से चलने फिरने की क्षमता वापस दी है। अगर कभी आपको लगा कि खोई हुई मांसपेशियां वापस नहीं आ सकती, तो शायद आपका नजरिया बदल जाए। मांसपेशियों के मांस का नुकसान, जिसे सार्कोपेनिया कहते हैं, बिना किसी स्पष्ट संकेत के धीरे धीरे बढ़ता है। यह दर्द नहीं देता, कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाता, इसलिए यह खतरनाक होता है। एक दिन आप अपने पैरों को भारी महसूस करते हैं, अगले दिन फुटपाथ उतरते समय ठोकर खाते हैं और आप सोचने लगते हैं कि यह तो उम्र बढ़ने की वजह से है। लेकिन सच ये है कि आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। 60 साल का होना आपकी स्वतंत्रता खोने का मतलब नहीं है। इसका राज कुछ इतना सरल हो सकता है कि आप सुबह क्या खाते हैं, उसका बेहतर चुनाव करें। मेरे साथ रहिए और जानिए कैसे आप ताकत, स्थिरता और जीवन शक्ति को एक एक नाश्ते के जरिए वापस पा सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सोफे से उठने के लिए अपने हाथों का सहारा लेते हैं, क्योंकि आपके पैर उतनी ताकत से जवाब नहीं देते? जबकि कई लोग मानते हैं कि उम्र बढ़ने से हम कमजोर होते हैं, असल में इसकी वजह पैरों की मांसपेशियों का धीरे धीरे कमजोर होना है, जो हमारी स्वायत्तता को प्रभावित करता है। अमेरिकी राष्ट्रीय वृद्धावस्था संस्थान के अनुसार अगर कदम नहीं उठाए गए तो 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति 10 साल में अपनी पैरों की ताकत का 1/3 तक खो सकते हैं। यह कमजोरी सिर्फ आपके चलने की क्षमता या संतुलन को ही प्रभावित नहीं करती, यह आपकी चाल की गति घटाती है, कदम छोटे कर देती है, पैर घिसटाने लगते हैं और धीरे धीरे रक्त संचार खराब हो जाता है। पैरों की कमजोरी पेट की वसा बढ़ने, हड्डियों की कमजोरी, अनिद्रा, भूख कम होने और याददाश्त की कमी जैसी समस्याओं से जुड़ी होती है। लेकिन सबसे अधिक दर्दनाक बात शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। अपने शरीर में कैद महसूस करना जो अब सहयोग नहीं करता, लाखों लोगों के लिए एक अनकही पीड़ा है। और अजीब बात यह है कि यह प्रक्रिया सुबह के समय और तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि नींद के दौरान 7 से 9 घंटे बिना भोजन के बिताने के बाद शरीर आपातकालीन स्थिति में चला जाता है और मांसपेशियों को ईंधन के रूप में उपयोग करना शुरू कर देता है। बुजुर्गों के लिए, जिनकी मांसपेशियों को फिर से बनाने की क्षमता सीमित होती है, सही नाश्ता न करना निरंतर गिरावट की शुरुआत हो सकता है। आपके पैर
जिनमें शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां होती हैं, सबसे पहले प्रभावित होते हैं। इससे आपका चयापचय असंतुलित हो जाता है और इसके साथ अन्य लक्षण आते हैं: झुनझुनी, सुन्नपन, ऐंठन, कंपन और सीढ़ियां चढ़ने या समन्वय से चलने में मुश्किल। दुखद यह है कि गंभीर बीमारियों के बिना भी कई बुजुर्ग सबसे सरल कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। वे कम सक्रिय हो जाते हैं, उनकी गतिशीलता कम हो जाती है और उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह प्रक्रिया उलटाई जा सकती है। अगर आप समय रहते कदम उठाएं और दिन के शुरुआती घंटों में सही पोषण लें, तो आपका शरीर अपनी काफी ताकत वापस पा सकता है। ऐंठन कम हो सकती है, संतुलन बेहतर हो सकता है और आपकी स्वतंत्रता बनी रह सकती है, बस सही नाश्ता करने से। आगामी मिनटों में मैं आपको ऐसे खाद्य पदार्थ दिखाऊंगा जिन्हें विज्ञान ने पैरों की मांसपेशियों के सच्चे साथी के रूप में वर्गीकृत किया है। आप ऐसे आसान नाश्ते के विचार भी जानेंगे जो हर सुबह आपकी अनुभूति और गतिशीलता में फर्क ला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बदलाव कल से ही शुरू हो सकते हैं। मैं आपको रोड्रिगो की कहानी बताता हूं। वह 59 साल के हैं और पहले एक इंजीनियर थे जो पहाड़ों में काम करते, मचान के बीच चलते और आसानी से जमीन का सर्वेक्षण करते थे। लेकिन एक दिन जागने पर उन्होंने महसूस किया कि उनके पैर वैसे जवाब नहीं दे रहे जैसे पहले देते थे। घुटने सख्त हो रहे थे, पैर भारी या सुन्न महसूस हो रहे थे और कदम धीरे धीरे चलने लगे, जैसे कोई जंग लगे मशीन को चलाना पड़ रहा हो। एक दिन अखबार लेने जाते हुए एक छोटे सीढ़ी पर उनका पैर फिसला। यह ज्यादा गंभीर नहीं था, लेकिन उन्होंने डर महसूस किया। डर इसलिए नहीं कि वे गिरे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने समझा कि वे कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो रहे हैं। उसकी पत्नी ने भी बदलाव नोटिस किए। रोड्रिगो अब पहले जैसी ऊर्जा के साथ नहीं चलता था। जब भी वह सोफे से उठता तो उसे घुटनों पर हाथ रखकर मदद लेनी पड़ती थी। सुबह की सैरों में उसकी रुचि खत्म हो गई थी और हर रात ऐंठन की समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, न तो डायबिटीज, न गठिया, न कोई स्पष्ट चिकित्सीय समस्या। ये सब उस स्थिति का परिणाम था जिसे कई विशेषज्ञ 60 के बाद की अवस्था कहते हैं। ऐसा दौर जब मांसपेशियों का क्षय चुपचाप तेज हो जाता है, खासकर पैरों में, जो हमारी दैनिक गतिशीलता की आधारशिला है। लेकिन जैसा कि आप आगे देखेंगे, रोड्रिगो ने हार नहीं मानी और आपको भी हार मानने की जरूरत नहीं है। जो आगे आने वाला है वह आपकी सुबह उठने की आदतों और आपके जीवन की गुणवत्ता को बदल सकता है। उस गिरने के बाद रोड्रिगो ने खुद जानकारी जुटानी शुरू की। उसने एक पोषण विशेषज्ञ से सलाह ली, कई शैक्षिक वीडियो देखे और विशेषज्ञ लेख पढ़े। तभी उसे कुछ ऐसा पता चला जो उसने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। उसकी पैरों की सेहत काफी हद तक इस बात पर निर्भर थी कि वह दिन की शुरुआत में क्या खाता है। उस क्षण से उसकी सुबह की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। अब वह न तो नाश्ता छोड़ता था और न ही खाली पेट कॉफी पीता था जैसा पहले करता था। इसके बजाय उसने ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल किए जो उसकी मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करते, रक्त संचार को बेहतर बनाते और संतुलन लौटाते। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ फिर से खड़ा होना, बिना किसी डर के या किसी पर निर्भर हुए। जो वह खा रहा था वह भले ही भव्य न लगता हो, लेकिन वे खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर थे जिनकी उसकी बॉडी को सालों से जरूरत थी, बिना उसे पता चले। इन बदलावों के सिर्फ 3 सप्ताह बाद रोड्रिगो ने सकारात्मक संकेत महसूस किए। जागने पर अब उसे पैरों में भारीपन या असुरक्षा नहीं होती थी। रात की ऐंठनें खत्म हो गई थीं और वह घर में आत्मविश्वास से घूमने लगा था। आगे चलकर उसने पार्क में चलना भी शुरू किया। दूसरे महीने तक वह हर सुबह बिना रुके लगभग 2 किलोमीटर चलने लगा था। मुस्कुराते हुए वह अपनी पत्नी से कहता, मुझे लगता है कि मेरी टांगें वापस आ गई हैं। यह सब उसने बिना किसी सहारे या उपकरण के किया। नाश्ते में छोटे छोटे बदलावों से रोड्रिगो ने 60 के पार अपनी टांगों को मजबूत और स्थिर बनाए रखा, ऐसा जो बहुत से लोग असंभव मानते हैं। लेकिन असलियत यह है कि इसमें कोई जादू नहीं है, बस सही भोजन और सही समय पर
उसे खाने का ज्ञान चाहिए। अब मैं आपको 5 खाद्य पदार्थ दिखाऊंगा जिन्हें रॉड्रिगो ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत के लिए चुना। आज कई बुजुर्ग इन्हें अपनी ताकत और स्थिरता वापस पाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ओटमील और चिया बीज जैसे साधारण संयोजन मांसपेशियों के क्षय को रोकने और पैरों में रक्त संचार सुधारने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ओटमील में बेटा ग्लूकान नामक घुलनशील फाइबर होता है जो सूजन कम करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में सहायता करता है। यह जरूरी है ताकि मांसपेशियों को प्रोटीन और खनिज मिल सके जो बुजुर्गों में समय के साथ कमजोर होते जाते हैं। चिया बीज ओमेगा 3 कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का समृद्ध स्रोत है जो मांसपेशियों के सही कामकाज के लिए बेहद जरूरी है। ये पोषक तत्व तंत्रिका संकेतों को नियंत्रित करते हैं, ऐंठन को रोकते हैं और रात के मांसपेशी संकुचन को कम करने में मदद करते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है, जबकि पोटेशियम ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पैरों की सबसे छोटी मांसपेशियों तक पहुंचाने में सहायक होता है। यह नाश्ता तैयार करना बहुत आसान है। 3 चम्मच ओटमील को पानी या वनस्पति दूध के साथ मिलाएं, नरम होने तक पकाएं, फिर 1 चम्मच चिया डालें और यदि चाहें तो केले या ब्लूबेरी के टुकड़ों से सजाएं। इसे गर्मा गर्म सुबह जागने के पहले घंटे के भीतर खाने से बड़ा फर्क पड़ सकता है। कई बुजुर्ग जिन्होंने इस आदत को अपनाया है वे बताते हैं कि वे खड़े होने में अधिक स्थिर हैं, सीढ़ियां चढ़ने में आसानी होती है और दिन भर पैरों में थकान कम होती है। तीसरा आदर्श नाश्ता केला है। इसे प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट गोली कहा जाता है और यह कोई संयोग नहीं है। इसमें मौजूद पोटेशियम रक्त संचार सुधारने, मांसपेशियों की ऐंठन रोकने और पैरों की ताकत बनाए रखने में मदद करता है। सुबह उठकर इसका सेवन करना शरीर में सुबह के समय कम पाए जाने वाले खनिजों की पूर्ति करता है। एक मध्यम केला लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम देता है जो मांसपेशियों को कोमल संकुचन करने और रात की ऐंठन से बचाने के लिए पर्याप्त है। यह खासकर बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है जो मूत्रवर्धक दवाएं लेते हैं या जिनके शरीर में खनिज अवशोषण की समस्या होती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध में पाया गया कि जो लोग नियमित केला खाते हैं उनमें पैरों में ऐंठन का खतरा 33% तक कम होता है। इसके अलावा केले में विटामिन B6 मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच कनेक्शन को बेहतर बनाता है, जिससे चलने में संतुलन सुधरता है। हालांकि सावधानी बरतना जरूरी है। यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है, आप अपने ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित कर रहे हैं या गुर्दे की समस्या है, तो पोटेशियम की अधिकता से बचें। ऐसे मामलों में हल्का पका हुआ छोटा केला जिसमें कम शक्कर और अधिक रेजिस्टेंट स्टार्च होता है सबसे बेहतर विकल्प है। इसे नाश्ते के ठीक बाद खाएं, खाली पेट नहीं, ताकि शर्करा के स्तर में उछाल न आए और पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण हो। केले को ओटमील, चिया या प्राकृतिक योगर्ट के साथ मिलाकर खाने से इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने और मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में मदद मिलती है। अधिकांश स्वस्थ बुजुर्गों के लिए रोजाना एक छोटा केला पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने, समन्वय बेहतर बनाने और उम्र के साथ आने वाले प्राकृतिक क्षरण का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। केले आसानी से पच जाते हैं, लेकिन यदि उन्हें रणनीतिक रूप से खाया जाए तो वे आपके पैरों के लिए एक सच्चे रक्षक बन सकते हैं। ये आपको दिन की शुरुआत में ताकत, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। यदि आप यह पढ़ रहे हैं और यह जानकारी आपके काम आ रही है तो कृपया कमेंट में 2 लिखें ताकि हमें पता चले कि आप इस उम्र में मजबूत, स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नाश्ते के लिए चौथा आदर्श भोजन ग्रीक योगर्ट है, जो सोते समय होने वाली मांसपेशियों के क्षय को रोकने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। इस प्रकार का योगर्ट सामान्य योगर्ट की तुलना में दोगुनी प्रोटीन रखता है, क्योंकि इसे छानने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे इसकी बनावट मोटी और गाढ़ी हो जाती है। यह केसिन नामक प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, जो धीरे धीरे पचता है और सोते समय मांसपेशियों की रक्षा करता है, खासकर 60 वर्ष से ऊपर के वयस्कों में। रात के दौरान शरीर कैटाबोलिक स्थिति में चला जाता है और ऊर्जा पाने के लिए मांसपेशियों के ऊतकों को तोड़ना शुरू कर सकता है। बुजुर्गों में
जिनकी मांसपेशियों की पुनर्निर्माण क्षमता हार्मोनल और मेटाबॉलिक कारणों से कम हो गई होती है, यह एक गंभीर खतरा बन जाता है। इसलिए सुबह ग्रीक योगर्ट जैसी प्रोटीन स्रोत का सेवन करना मांसपेशियों की गिरावट को रोकने के लिए जरूरी है, खासकर पैरों में, जो निष्क्रियता और खराब रक्त संचार के कारण ज्यादा प्रभावित होते हैं। 170 ग्राम ग्रीक योगर्ट में लगभग 17 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन होती है। साथ ही ल्यूसीन नामक एक अमीनो एसिड भी होता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कैल्शियम और विटामिन डी भी होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत रखने और मोटर समन्वय बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। योगर्ट में मौजूद प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स पाचन में मदद करते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं और सूजन कम कर रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। नीदरलैंड्स की मास्ट्रिस्ट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यह पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने हर सुबह 20 ग्राम केसिन प्रोटीन का सेवन किया, भले ही उनकी शारीरिक गतिविधि कम थी, उनकी पैरों की ताकत में केवल 6 हफ्तों में सुधार हुआ। साथ ही उनके मांसपेशियों में ऐंठन कम हुई और संतुलन बेहतर हुआ। हालांकि सभी लोग इस भोजन को अच्छी तरह से सहन नहीं कर पाते। यदि आपको लैक्टोज से संवेदनशीलता है तो लैक्टोज फ्री विकल्प चुनें या बकरी या भेड़ के दूध से बने उत्पादों का प्रयोग करें, जो सामान्यतः पचने में आसान होते हैं। कृत्रिम चीनी वाले औद्योगिक योगर्ट से बचें, क्योंकि वे सूजन और मेटाबॉलिज्म में बाधा पैदा कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट को दिन की पहली घंटे में या हल्की शारीरिक गतिविधि के आधे घंटे बाद लेना सबसे अच्छा होता है। इसे कम चीनी वाली फलों, थोड़ी दालचीनी या चिया बीज के साथ मिलाकर और भी पौष्टिक बनाया जा सकता है। इसकी उच्च प्रोटीन सामग्री, अच्छी पाचन क्षमता और बहुमुखी उपयोगिता इसे पैरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और दिन की शुरुआत ऊर्जा और स्थिरता के साथ करने के लिए एक बढ़िया साथी बनाती है। तवे पर भुना हुआ सैल्मन 5वां नाश्ता सैल्मन है, जिसे कम से कम हफ्ते में 2 बार शामिल करना चाहिए यदि आप 60 के बाद अपनी पैरों को मजबूत और सक्रिय रखना चाहते हैं। इस मछली में मैकेरल या सार्डिन की तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड, विशेष रूप से EPA और DHA प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये यौगिक न केवल मांसपेशियों की सूजन को कम करते हैं, बल्कि इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाते हैं और शरीर की प्रोटीन अवशोषण क्षमता को बेहतर बनाते हैं। इन फायदों का संयोजन बुजुर्गों को पैरों की ताकत बनाए रखने और उम्र से जुड़ी मांसपेशियों के क्षय को धीमा करने में मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में पता चला कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग जो सप्ताह में 2 बार फैटी फिश खाते थे, उनकी पैरों की मांसपेशियों का द्रव्यमान उन लोगों की तुलना में 37% अधिक था जो ऐसा नहीं करते थे या केवल लाल मांस खाते थे। मांसपेशियों की ताकत तक ही लाभ सीमित नहीं है। इस समूह ने चलने की क्षमता में सुधार, बेहतर समन्वय और पैरों की कमजोरी से होने वाले गिरने के जोखिम में 36% की कमी भी दिखाई। कुल मिलाकर सैल्मन केवल प्रोटीन का स्रोत नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने पर गतिशीलता बनाए रखने, दुर्घटनाओं से बचाव और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक भोजन है। सांस सूजन की क्रॉनिक सूजन आपके मांसपेशियों को कैसे प्रभावित करती है? यह धीमी लेकिन लगातार चलने वाली समस्या मांसपेशियों की ताकत को कम करती है, खासकर पैरों में। हालांकि सैल्मन में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड इसे मुकाबला करने में मदद करते हैं। साथ ही यह मछली आसानी से पचने वाली प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। लगभग 100 ग्राम पकाए गए सैल्मन में 20 ग्राम प्रोटीन होती है और इसमें विटामिन B12 और D भी होते हैं, जो मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसे पकाना सरल है। एक पैन में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालकर 3-4 मिनट हर तरफ सेंक लें। एक पूर्ण नाश्ते के लिए इसे भाप में पके हुए सब्जियों, एवोकाडो या भुनी हुई शकरकंद के साथ परोसें। यदि समय कम है तो बिना अतिरिक्त चीनी के स्मोक्ड सैल्मन का एक स्लाइस चुनें या उच्च गुणवत्ता वाला मछली तेल सप्लीमेंट लें। फिर भी पोषण विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पोषक तत्व प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से लेना बेहतर है। महत्वपूर्ण सुझाव: यदि आपको फैटी लीवर,
उच्च कोलेस्ट्रॉल या वसा पचाने में समस्या है तो मछली सुबह खाली पेट छोटे भागों में खाना बेहतर होता है। भाप या बेक की हुई मछली चुनें, फ्राई न करें। यदि कोई असुविधा महसूस हो तो सेवन को हफ्ते में 1 बार तक सीमित करें और चिकित्सकीय निगरानी में पाचन एंजाइम लें। सैल्मन न केवल पोषण देता है बल्कि यह मांसपेशियों के क्षय से बचाने वाला प्राकृतिक चिकनाई का काम करता है, जिससे वे लचीले और मजबूत रहते हैं। यह विशेष रूप से पैरों के लिए महत्वपूर्ण है, जो उम्र के साथ कमजोर हो जाते हैं। सप्ताह में 1 बार सैल्मन खाने से आप ज्यादा स्थिरता के साथ चल सकते हैं, संतुलन बनाए रख सकते हैं और सक्रिय जीवन शैली बनाए रख सकते हैं। भाप में पकी शकरकंद और समुद्री नमक, छिपा हुआ रहस्य। यह सरल व्यंजन एक पोषण से भरपूर खजाना है जिसे कई लोग नजरअंदाज करते हैं। भाप में पकी शकरकंद, जिस पर बिना परिष्कृत समुद्री नमक हल्का सा छिड़का गया हो, आपकी सुबह की ऊर्जा में बड़ा फर्क ला सकता है। इसकी जटिल कार्बोहाइड्रेट सामग्री मांसपेशियों में ग्लाइकोजन को रात की नींद के बाद पुनः भरती है, बिना रक्त में शर्करा के अचानक बढ़ाव के। सामान्य नाश्ते की कई चीजों के विपरीत शकरकंद ऊर्जा को धीरे धीरे रिलीज करता है, जो मांसपेशियों की थकान को रोकने के लिए जरूरी है, खासकर पैरों में, जहां ऐंठन, असुविधा और प्रगतिशील कमजोरी होती है यदि उन्हें सही पोषण नहीं मिलता। पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और विटामिन सी से भरपूर शकरकंद अच्छी रक्त संचार को बढ़ावा देते हैं, तंत्रिका संकेतों को नियंत्रित करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को रोकते हैं, जो आमतौर पर पैरों में कमजोरी का कारण बनता है। खासकर मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने, ऐंठन को कम करने और जकड़न को घटाने के लिए जाना जाता है, जिससे चलने या खड़े रहने में स्थिरता बनी रहती है। नमक के संदर्भ में सामान्य टेबल सॉल्ट और कच्चे समुद्री नमक में फर्क समझना जरूरी है। समुद्री नमक में 80 से अधिक ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जो मांसपेशियों के कामकाज के लिए आवश्यक हैं, और यह ऐंठन को रोकने में मदद करता है, बिना रक्तचाप को अधिक प्रभावित किए। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन के अध्ययन के अनुसार फाइबर युक्त शकरकंद और पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर समुद्री नमक वाला नाश्ता बुजुर्गों में संतुलन को 41% तक बेहतर कर सकता है और गिरने के खतरे को लगभग 50% तक कम कर सकता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आधे भाप में पके हल्के गर्म शकरकंद पर 1 चुटकी समुद्री नमक डालें और मुख्य नाश्ते से 10 मिनट पहले गुनगुने पानी के 1 गिलास के बाद इसे खाएं। यह आदत सुबह में रक्त शर्करा को स्थिर करती है और खनिजों के अवशोषण को बढ़ावा देती है, जिससे कदम मजबूत होते हैं, सुन्नता कम होती है और उठने में आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर आप यह केवल 1 हफ्ते हर सुबह करें, अधिकांश लोग इस सरल नाश्ते को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 60 से अधिक है तो यह एक चुपचाप सहायक बन सकता है, जो उम्र के साथ आपकी सबसे कीमती चीजों में से एक की रक्षा करता है, अपनी सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ खुद चलने की क्षमता। पैरों को मजबूत करने के लिए सुबह की दिनचर्या अच्छा भोजन जरूरी है, लेकिन ताकत और संतुलन बनाए रखने के लिए रोजाना निरंतरता भी आवश्यक है। बुजुर्ग लोग सरल सुबह की आदतें अपना सकते हैं, जो उनके पैरों की स्थिरता, आत्मविश्वास और गतिशीलता को बढ़ाती है। 1. गुनगुना पानी और प्राकृतिक नमक से शुरुआत करें। सुबह उठते ही गुनगुने पानी के साथ 1 चुटकी प्राकृतिक समुद्री नमक पिएं। यह आपके शरीर को हाइड्रेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है और रक्त संचार सुधारता है, जिससे पैरों में जकड़न या ऐंठन कम होती है। हिमालयन या सेल्टिक नमक का उपयोग करें। 2. 3 मिनट का संतुलन अभ्यास करें। खड़े होकर एक पैर जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाएं। 10 सेकंड तक संतुलन बनाए रखें, फिर पैर बदलें। प्रत्येक पैर के लिए 5 बार करें। यह आसान अभ्यास जांघ, पिंडली और कूल्हों को मजबूत करता है और गिरने से बचने के लिए आपकी बॉडी परसेप्शन को बढ़ाता है। 3. बिस्तर से अचानक न उठें, तेजी से न उठें। गहरी सांस लें, धीरे से बैठें और अपने कलाई व टखने हल्के से हिलाएं। यह रक्त संचार को सक्रिय करता है और चक्कर आने या ठोकर लगने से बचाता है, जिससे दिन की शुरुआत बेहतर होती है। 4. सुबह की धूप का लाभ उठाएं। कम से कम 5 मिनट प्राकृतिक रोशनी में रहें।
यह विटामिन डी के उत्पादन को बढ़ाता है, जो हड्डियों के लिए जरूरी है और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। आपके टखने और कलाई इससे खास लाभान्वित होते हैं। यदि पैरों में कमजोरी महसूस हो रही हो तो यह आदत बहुत मददगार हो सकती है। 5. खाली पेट लंबे समय तक न रहें। अगर आप नाश्ता छोड़ देते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को तोड़ने लगता है। यदि पूरा नाश्ता नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ हल्का खाएं। आधा शकरकंद, एक उबला अंडा या थोड़ी ओट्स। यह मांसपेशियों की मरम्मत को सक्रिय करता है, टूटने को नहीं। यदि आप इन 5 आदतों को पहले बताए गए पौष्टिक नाश्ते के साथ मिलाकर अपनाएंगे तो आप बिना अचानक ऐंठन के मजबूत रह पाएंगे और अपने शरीर पर नियंत्रण महसूस करेंगे। हर सुबह एक फैसला लेना होता है। क्या आप अपनी पैरों को और कमजोर होने देंगे या अपनी स्वतंत्रता और ऊर्जा बचाने के लिए कदम उठाएंगे? आप जानते हैं कि विज्ञान द्वारा समर्थित 5 ऐसे खाद्य पदार्थ जो मांसपेशियों की हानि को धीमा कर सकते हैं, संतुलन सुधार सकते हैं, पैरों को मजबूत कर सकते हैं और रक्त संचार बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, एक ऐसा बहुत सरल भोजन है जो आपके पूरे मांसपेशीय और तंत्रिका तंत्र को पहले ही कौर से सक्रिय कर सकता है। इसके लिए जिम, उपकरण या डॉक्टर की जरूरत नहीं। बस दिन की अच्छी शुरुआत करने और उम्र के साथ जो खोना जरूरी नहीं है उसे वापस पाने का इरादा चाहिए। हम आपकी सुनना चाहते हैं। अगर आप कल सिर्फ एक चीज खा सकते हैं अपने पैरों की रक्षा के लिए तो वह क्या होगी? आपकी प्रतिक्रिया किसी और की मदद कर सकती है। इसे कमेंट में साझा करें। इस वीडियो को उपयोगी पाए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक देना न भूलें। याद रखें, आपकी सेहत इमरजेंसी रूम से नहीं शुरू होती, बल्कि आपकी रसोई से शुरू होती है, उस पहले जागरूक कदम से जो आप हर सुबह उठाते हैं। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपकी ताकत, संतुलन और 60 के बाद आपकी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करेगी। यदि आप इस चैनल का समर्थन करना चाहते हैं ताकि हम और बुजुर्गों की मदद कर सकें तो सदस्य बनना विचार करें। आपका समर्थन हमें प्रकाश, ज्ञान और कल्याण साझा करने में सक्षम बनाता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।